मैनिफेस्टेशन एक ऐसा वर्ड जो कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और हर यूथ अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहता है। और हम सभी चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ करें उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर पाएं। हम सबके पास 24 घंटे होते हुए भी कई लोग अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, हर चीज़ में उन्हें तरक्की मिलती है, पर कई लोग बहुत ही हताश, निराश और असफल जीवन जी रहे हैं। जो ये सक्सेसफुल लोग हैं वो जानते हैं कुछ राज को, और राज छुपा हुआ है हमारे सनातन धर्म के पुराणों में। हमारे पुराण हमें धार्मिक बातें तो सिखाते ही हैं, साथ में वो हमें जीवन जीने की शैली सिखाते हैं और बताते हैं कि किन राह पे चलकर और किन चीज़ों को छोड़कर हम अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और अगर आप भी सफल होना चाहते हैं और सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन आदतों को जानने के बाद अपने जीवन में से ये आदतों को ज़रूर निकाल दीजिएगा। दोस्तों, आज हम जिस पुराण के रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है। कहा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, पर इस पुराण में ऐसी कई बातें मौजूद हैं जिनसे हर मनुष्य का कल्याण होता है। और इस पुराण में श्री हरि विष्णु स्वयं बताते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़ने से हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ऐसी आदतें जिन्हें श्री हरि विष्णु छोड़ने के लिए बोलते हैं। पहली, अहंकार। कहा भी जाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो इंसान घमंड करता है उसको सफलता अगर प्राप्त भी हो जाती है तो वो किसी ना किसी तरीके से असफलता में बदल जाती है। जो इंसान घमंड करता है उसका विनाश होना निश्चित ही है। जैसे रावण इतना ज्ञानी होने के बाद भी घमंड के घेरे में आ गया था और अहंकार ने उसका विनाश कर दिया। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमेशा भगवान का आभारी होना चाहिए और हमेशा विनम्र पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। असफलता का दूसरा कारण है ईर्ष्या, मतलब जलन। जो इंसान दूसरों की खुशियों से जलता है, विश्वास मानिए उसके जीवन में कहीं ना कहीं निराशा और नेगेटिविटी रहती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की खुशियों का खुद ही आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यही मोटिव होना चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोग भी सफल बने और हमें ईर्ष्या की भावना को त्याग देना चाहिए। तीसरी आदत जिसे हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए वो है लालच। कहा जाता है लालच बुरी बला है और इस बला के चक्कर में जो भी पड़ता है वह कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता और उसके जीवन में कभी भी सुकून नहीं रहता। हमेशा हमें अपनी मेहनत का धन कमाकर ही अपना जीवन गुजारा करना चाहिए। दूसरों की धन की आशा कभी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसे हड़पने का प्रयास करना चाहिए। चौथी आदत जिसे हमें आज के आज ही त्याग देना चाहिए अगर हमें जीवन में सफल बनना है तो वह है दूसरों की बुराई करना। पुराण में बताया गया है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो वह बुराई हमारे अंदर नेगेटिविटी लेकर आती है और साथ में हमें आंतरिक पीड़ा भी प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति वाकई सफल होना चाहता है तो उसको सबसे पहले दूसरों की बुराई से बचना चाहिए। और सबसे अंतिम आदत जो हमारी सफलता में बाधा बनती है वो है आलस। सभी के पास बराबर ही समय होता है, पर कई सफल लोग इसमें फुर्ती के साथ अपना काम समाप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और कई लोग आलस के चक्कर में अपना समय बर्बाद करते हैं और सफलता की सीढ़ी को नहीं चढ़ पाते हैं। सारी आदतों को जो कि हमारी सफलता में बाधा बनी हुई है हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। इन बातों को हम सभी जानते हैं, पर जब उतारने की बात आती है तो हम इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलें तो हम भी अपने जीवनों में से इन आदतों को हटा सकते हैं, सफलता के और भी करीब जा सकते हैं। सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग होती है और उसके अलग अलग मायने होते हैं। कई लोगों के लिए सफलता धन दौलत और शोहरत प्राप्त करना होता है और कई लोगों के लिए वही सुख शांति चैन उनका परिवार और धर्म पे चलना होता है। सफलता के मायने आपके लिए जो भी हो, पर
करुण पुराण की बताई गई इन आदतों को अगर आप अपने जीवन से निकाल देते हैं तो आपकी भी सफलता निश्चित है। आपके लिए सफलता के क्या मायने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आशा करती हूँ कि हम सभी अपने जीवन में वह पा सकें जिसकी हम आशा करते हैं और एक सफल इंसान बन सके। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।